तब हम उसे 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर देते हैं। 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर जब पैसा चढ़ाते हैं तो 20% इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब 4 साल में अगर 20% इंक्रीज हुआ तो मेरे बच्चे हर साल इंक्रीज हुआ 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 5% पर एनम। अब कह रहा है कि इसी रेट से 2 साल बाद इतने रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 44,500 रुपए पे 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा हुआ है। अब मेरे बच्चे आप ये बताइए, अगर रेट 5% है तो पहले साल 5 होगी, दूसरे साल भी 5 होगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आएगी 5 इंटू 5, 500 और ऐड करेंगे तो आएगा 10.25%। 10.25%। अब इसका 10.25% निकालना है। अब जो समझदार होगा वो क्या करेगा कि पहले निकालेगा इसका 10%। तो इसका 10% आएगा 4450। तो पहली बात तो ये कि आंसर 4450 से बड़ा होगा। अब 4450 से छोटा है, ये 4450 से छोटा है। अब बचे ये सी और ए। अब मुझे निकालना है 0.25%। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका 1% निकालो, कितना हुआ। तो आप कहेंगे 1% होगा 445। भाई 1% इस वाली वैल्यू का 445 हुआ, और मुझे चाहिए 0.25 यानी 1/4। अगर मैं 1/4 लूंगा तो लगभग आ जाएगा 110, और 110 को जोड़ेंगे तो आएगा 4560 के आसपास, यानी ऑप्शन ए। आप मेरी बात समझ पाए, या सीधा सीधा हम कैलकुलेशन भी कर सकते थे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चीजें इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करिए। अगर आपको सवाल समझ आया तो अब इस सवाल का जवाब दीजिए।